तो दोस्तों, अगर आप गोदरेज ग्रीन इस्टेट सोनीपत के अंदर अपने लिए दीनदयाल जन आवास योजना के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हो, जिसके अंदर आपको 30-70 का इजी पेमेंट प्लान भी मिल जाए, इसके अलावा 80-90% तक का आपको बैंक लोन मिल जाए, साथ साथ दोस्तों 5,000 रुपए गज तक का आपको ऑन फॉर्म डिस्काउंट भी मिल जाए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको गोदरेज ग्रीन स्टेट सोनीपत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि क्या गोदरेज के इस प्रोजेक्ट के अंदर 9 मीटर रोड के ऊपर S+4 जो है हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको सोनीपत के अंदर हर प्रोजेक्ट की डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। उसी सेगमेंट में मैं जो चालू कर रहा हूँ, इंडिया के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक गोदरेज के प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है गोदरेज ग्रीन स्टेट के नाम से सोनीपत के सेक्टर 34 में आप लोगों के लिए गोदरेज ग्रुप ने लॉन्च किया था आज से 1.5 से 2 साल पहले, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेजी से की गई। आज के टाइम में ये जो प्रोजेक्ट है बन के ऑलमोस्ट तैयार है। इसके अंदर क्लब वगैरह का काम चल रहा है और सिर्फ जो है जो लास्ट स्टेज के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, कंप्लीशन इस प्रोजेक्ट की हो चुकी है। इसके अंदर दोस्तों आपके लिए दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के ऑप्शन हैं, जहां पे आपको 130 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 130 गज से लेके 179 गज के बीच में भी कई छोटे छोटे प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं। जैसे मैं बात करूं 135 गज का, 142 गज का, 150 गज का। तो मैक्सिमम जो साइज होगा वो 179 का होगा, क्योंकि जो दीनदयाल के प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर 180 गज से ऊपर का कोई भी प्लॉट नहीं हो सकता एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। ये एक रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ज्यादा डिले ना करते हुए मैं सीधा इसके प्राइस के ऊपर आता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो अभी प्राइस है वो 83,000 रुपए गज का है, जिसके अंदर आप लोगों ने सुना ही होगा कि सोनीपत के अंदर मेट्रो आ रही है, S+4 लॉन्च हो गया है। इसके अलावा जो रैपिड रेल करनाल तक जानी है, ये सारी न्यूज सुनते ही जो डेवलपर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज के अब रेट धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो रेट अभी आपको मिल रहा है वो 5,000 रुपए के इनोवल डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि आपको एक प्लॉट जो मिल जाएगा वो 78,000 रुपए गज के रेट में मिल जाएगा। यानी आपको 5,000 रुपए का इनोवल डिस्काउंट आज के टाइम में मिल रहा है, जो कि मंडे को खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो अगर आपको ये प्लॉट संडे तक 78,000 रुपए गज के रेट में मिलेगा, तो आपको संडे के बाद मंडे से जो स्टार्ट हो जाएगा वो इनोवल डिस्काउंट खत्म होने के बाद 83,000 रुपए के बेसिक प्राइस पे मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों जो भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, किसी भी डेवलपर की कोई प्रॉपर्टी होती है तो पीएलसी देनी पड़ती है। सेम यहाँ पे भी है। अगर आपको कोई ईस्ट फेसिंग प्लॉट चाहिए, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट चाहिए, कॉर्नर प्लॉट चाहिए, 24 मीटर रोड पे चाहिए, या अपने लिए कोई क्लब फेसिंग प्लॉट चाहिए, तो वहां पे आपको पीएलसी अलग से देनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ही प्रीमियम कोई प्लॉट लेते हो 24 मीटर रोड पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको 95,000 के आसपास का पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 30-70 का इजी पेमेंट प्लान मिल रहा है। आपने जो 30% पेमेंट है वो भी अभी नहीं देनी, मात्र अभी आपने 10% की पेमेंट देनी है, वो एज ए बुकिंग अमाउंट जाएगी। उसके बाद आपने 10% की पेमेंट बुकिंग अमाउंट से 45 दिनों के अंदर अंदर देनी है। उसके बाद अगली पेमेंट की जो डिमांड आएगी 10% की, वो आपसे 120 डे में आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज बुकिंग करते हैं तो 10% आज देना है, 45वें दिन तक आपको 10% और देना है। उसके बाद आज से लेके 120वें दिन यानी कि पूरे पूरे 4 महीने के अंदर अंदर आपको 30% की पेमेंट कंप्लीट करनी है। बाकी जो 70% की रिमेनिंग पेमेंट है, वो पेमेंट आपको फेब या मार्च के आसपास 2025 के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ ऐसे प्लॉट्स लेना चाहते हो जहां पे आपको आज ही पोजीशन मिल जाए और आप आज ही पेमेंट देके अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू करो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन वर्ष पे है। तो यहाँ पे ऐसे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप आज पूरी पेमेंट करो, आज ही अपनी रजिस्ट्री कराओ और अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। तो कई लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि रजिस्ट्री का क्या खर्चा होगा। रजिस्ट्री का खर्चा जो होगा दोस्तों वो वेरी करेगा कि आप जो रजिस्ट्री करा रहे हैं वो मेल के नाम पे करा रहे हैं, फीमेल के नाम पे करा रहे हैं या ज्वाइंट नाम पे करा रहे हैं। 5, 6, 7 के रेशियो में ये होती है। अगर आप मेल के नाम पे कराएंगे तो 7% की होगी, ज्वाइंट नाम पे कराएंगे तो 6% होगी, और सबसे कम अगर आप फीमेल के नाम पे ये प्रॉपर्टी लेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं S+4 के नक्शे के ऊपर। जो कई लोगों के क्वेश्चन है कि क्या 9 मीटर के रोड पे यहाँ पे हम अपने लिए जो है S+4 की कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या चौथा फ्लोर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो दीनदयाल की जितनी भी लाइसेंस प्रोजेक्ट्स थे उन सब के अंदर ये इम्प्लीमेंट है। ये जो पॉलिसी है, यानी कि 9 मीटर का रोड हो या 12 मीटर का रोड हो,
अगर आपकी जो दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट जो है वो लाइसेंस उसका आया हुआ है, रेरा आया हुआ है, तो उसके अंदर आप अपने लिए S+4 की कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। इसके अंदर आपको आस पड़ोस वालों से भी पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ एरियाज में आपको पड़ोसियों के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, चाहे दीनदयाल हरियाणा के अंदर किसी भी जगह का हो। तो दोस्तों अगर मैं प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूं तो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। NH 334B यहाँ से मात्र 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा GT रोड जो है वो यहाँ से मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे भी 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा दोस्तों UER2 यहाँ से मात्र 15 मिनट से 16 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ साथ दोस्तों जो मेट्रो आ रही है रिठाला वाली, जो एक्सटेंड होकर नाथुपुर गांव तक आ रही है, तो नाथुपुर गांव वाली जो मेट्रो होगी या जो वो नाथुपुर गांव वाला मेट्रो स्टेशन होगा वो यहाँ से एग्जैक्टली 9.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। यानी कि वो जो ट्रेवलिंग टाइम होगा आपका, ड्राइविंग डिस्टेंस, वो 10 मिनट का होगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 80 से 90% तक का बैंक लोन भी मिल जाता है। बैंक लोन जो डिपेंड करता है वो आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे करता है। प्रोजेक्ट के अंदर सारी लग्जरी अमेनिटीज आपको मिलती हैं। 2000 प्लस जो है पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा आपको योगा लोन अलग से बना के दिया जा रहा है, बैडमिंटन कोर्ट अलग से बना के दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन एरिया भी अच्छा यहाँ पे दिया जा रहा है, पार्क्स वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे क्लब हाउस भी आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज मिलेंगी, मॉडर्न एमिनिटीज, सारी मॉडर्न एमिनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है। साथ साथ दोस्तों गोदरेज जैसा बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए कोई भी प्लॉट लेना चाहते हो तो कंपनी के इनोवल डिस्काउंट्स के अलावा भी मैं आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आपके पेपर वर्क का भी पूरा ध्यान रखूंगा। अगर आपने यहाँ पे कोई प्लॉट लिया हुआ है और अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई प्लॉट लेना है तो उसके लिए तो आप मुझसे बात कर ही सकते हो। सोनीपत के अंदर मेरे पास गोदरेज के प्लॉट्स के अलावा भी एलडीको, ओमेक्स, टीडीआई प्रोजेक्ट के अलावा भी कम से कम 10 से 15 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्राइजेस मिल जाते हैं। उन सब की जो इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आपको सोनीपत के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे रेट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा और एक कंफर्म डील प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।